बल्कि यूट्रस क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस की रिपोर्ट दी हुई है। क्या मुझे इसके लिए यूट्रस रिमूव कराने की ज़रूरत है या क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी इस रिपोर्ट के साथ? आइए आज हम इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल, चंडीगढ़। सबसे पहले we'll understand what is a bulky uterus. Bulky, as we know the word says that it is more than the normal size. जो नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का वो कहीं अराउंड 6.5 into 4 into 3 सेंटीमीटर्स का होता है, तो बल्कि हो गया विच इज़ समथिंग मोर दैन दैट। टेक्निकली अगर हम बोलें तो इट इज़ समवॉट अराउंड 8 सेंटीमीटर से अबव जो यूट्रस का साइज़ होता है उसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। बहुत बारी अल्ट्रासाउंड्स में आपने देखा होगा नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है कि आई हैव अ बल्की यूट्रस। बहुत बार मेरे फ्रेंड्स कॉल करके पूछते हैं कि यार अल्ट्रासाउंड में इट्स बल्की यूट्रस रिटन, डू आई हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, डू आई नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दैट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बल्की यूट्रस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है दैट इज़ प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि अगर हमें पहले प्रेगनेंसी रही हुई है। प्रेगनेंसी में यूट्रस बहुत बड़ा होता है साइज़ में, अराउंड 35 सेंटीमीटर्स 36 सेंटीमीटर्स तक बड़ा हो जाता है, तो देन इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज़। वो श्रिंक होता है अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आने के लिए, पर कहीं ना कहीं जब वो श्रिंक करता है तो टेक्निकली वो 0.51 सेंटीमीटर्स का गैप रह ही जाता है, तो वो 7.5 इतने सेंटीमीटर्स तक इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। हाँ, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट के लिए आपको कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बल्कि यूट्रस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, एक होती है सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एक होती है मसल लेयर मायोमेट्रियम। अगर यूट्रस की अंदर वाली लेयर में किसी कारण से थिकनेस ज़्यादा हो गई है तो वो भी बल्कि यूट्रस में आता है, या अगर मसल लेयर में मायोमेट्रियम में किसी कारण से थिकनेस बढ़ गई है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज बल्कि यूट्रस। अब जो बल्कि यूट्रस मायोमेट्रियम में थिकनेस जो है उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है फाइब्रॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड्स होते हैं रसौली जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। अगर यही फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में है, एंडोमेट्रियम के अंदर, तो दैट विल येस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। उसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चल सकती है, आपको बैक पेन हो सकती है, पीरियड्स की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। तो अगर कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर में है, जिनको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, उनको रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। अगर यही फाइब्रॉइड्स यूट्रस की मसल लेयर में, जिन्हें हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, देखिए उस पर डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो वो हमारी अंदर वाली लेयर को नहीं प्रेस कर रहे हैं तो यूजुअली हम उनसे इतना ज़्यादा कंसीव करने में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि फाइब्रॉइड्स बहुत बड़ा हो गया है साइज़ में, या अंदर वाली लेयर को प्रेस कर रहा है, या कई बार इतने बड़े फाइब्रॉइड से यूट्रस का जो इनर एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि कंसीव कर पाने में दिक्कत होती है, या अगर कंसीव कर लिया है तो अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार हमें ये फाइब्रॉइड रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ईजीली लैप्रोस्कोपी से रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं यूट्रस की मसल लेयर में जाके इकट्ठा होता जाता है। अब जब वो लेयर जो इकट्ठा होता जाता है ब्लड, उसको कहीं आउटलेट नहीं मिलता है, तो जब वो मसल लेयर के अंदर इकट्ठा होता जाता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जमता जाता है, तो यूट्रस का साइज बड़ा होता जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज बल्की यूट्रस। उसके अलावा मैं कहूँ जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके अंदर जो बल्की यूट्रस या हम स्वेलिंग इन यूट्रस, वो ज़्यादा मुख्यतर कारण होता है कि हम कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है। उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, या किसी भी तरह का कोई और इन्फेक्शन हो तो वो भी इसके अंदर प्रेगनेंसी को हिंडर करता है। देखिए, जिन पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है, लगभग देखा जाता है कि अराउंड 40% जो कपल्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर इन इंडिया प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। तो उसके अंदर सबसे कॉमनली जो होता है ट्यूब्स हमारी जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। अप टू 50% में क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण कंसेप्शन नहीं हो पाती हैं। उसके अलावा भी जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर ये जो ट्यूबरकुलर
ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो आपस में एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर वाली लेयर जो होता है वो आपस में चिपकनी शुरू हो जाती है दीवार, जिसके कारण एडिशंस या साइनिके बन जाते हैं। तो यूजुअल पैटर्न क्या आता है कि पीरियड्स पहले ज़्यादा होने लग गए, फिर जैसे जैसे वो दीवार चिपक गई ब्लीडिंग कम हो गई, और कई पेशेंट्स में तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल एमेनोरिया यानी कि पीरियड्स आने बंद भी हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपको साथ में बहुत सारे और आपको साइंस मिलेंगे, जैसे वेट लॉस होगा, खाना पीने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, कईयों को लो ग्रेड फीवर आने लग जाता है। तो बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जिनके कारण हम ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज कर सकते हैं और बड़े सरल तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ और क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण PID जैसे हम कहते हैं, जिसके कारण यूट्रस का साइज़ थोड़ा बल्की हो जाता है। तो बल्कि यूट्रस जब तक हमें सिम्टम्स ना दें, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसको देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें हैवी ब्लीडिंग है या कोई बैक पेन है या पीरियड्स अपने टाइम से जल्दी आ रहे हैं तो हमें यस अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके बल्कि यूट्रस का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर हाँ आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपके अल्ट्रासाउंड में किसी कारणवश बल्कि यूट्रस है तो अपने डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करिए कि उसके लिए हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसिडेंशियल फाइंडिंग होती है कि हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसके अंदर आगे जी फाइब्रॉइड्स हैं या यूट्रस बल्की है, तो हम बहुत बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सिंपल छोटी मोटी मेडिसिन डाल के हम उसको कंटिन्यू भी कर सकते होते हैं। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलकर आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है उसको जानिए और डिस्कस करिए। थैंक यू।